हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इंग्लिश मिरर के इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ट्वेल्थ के लिए खास करके वीडियो बना रहे हैं। ट्वेल्थ में एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ, एक बुक्स है हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसी पर आज वीडियो हम फोकस करके बना रहे हैं। तो आज हम ऑल इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। ट्वेल्थ क्लास के लिए हमारी एक बैच चलती है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है द सक्सेस टीचिंग सेंटर। वहाँ पर इसे हम बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को बता दिए हैं। उसके बावजूद भी आप सबके हेल्प के लिए, रिवीजन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश जो है यह ब्रिटेन की यानी ब्रिटिश इंग्लैंड का भाषा नहीं है। यह जो है ना दूसरे देशों का भाषा है। और आज हम जानेंगे कि आखिर ये इसका जन्म कहाँ से हुआ और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और यहाँ यह किस तरह से डेवलप किया। ओल्ड इंग्लिश का स्टोरी जो है जर्मनी से शुरू होती है। इंग्लिश की शुरुआत जर्मनी से शुरू होती है और जर्मनी ने ठीक है, जर्मनी ने 449 ईस्वी में ब्रिटेन पे अटैक किया, उस पर हमला किया और वहाँ पर विजय प्राप्त कर वहाँ अपना शासन चालू किया। तो जर्मनी में जो हमला करने वाले थे उसमें 3 प्रजाति थे। जर्मनी का रहने वाला था, उसको तीनों को मिला के हम एंग्लो सेक्शन बोलते हैं। एंग्लो सेक्शन, इसमें 3 कैटेगरी के प्रजातियां थी, ट्राइब्स थे। और इसमें था एंग्लो सेक्शन और जूट्स, तीनों को ही एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। आपको कहेगा एंग्लो सेक्शन कौन थे, तो आपको बोलना है एंग्लो सेक्शन जर्मनिक पीपुल थे। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनिक पीपुल था, ठीक है। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश को लगभग कई सारे भाषाओं से न यंगर मनाता है। इंग्लिश जो है किससे किससे यंगर है? लैटिन, ग्रीक, पार्शियन, संस्कृत। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि इंग्लिश जो है संस्कृत से क्या है, तो संस्कृत से इंग्लिश क्या हो गया? ये सब यंगर हो गया, ठीक है। इंग्लिश जो है लैटिन से क्या हो गया? यंगर हो गया। ग्रीक से क्या हो गया? यंगर हो गया। पार्शियन से क्या हो गया? यंगर हो गया। संस्कृत से भी क्या हो गया? यंगर हो गया। यानी संस्कृत जो है इंग्लिश से ओल्डर हुआ। संस्कृत इंग्लिश से क्या हुआ? ओल्डर हुआ। और इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, फर्स्ट भाग को ओल्ड इंग्लिश। और इसका पीरियड जो है 449 से 1066 माना आता है। 449 से 1066 ओल्ड इंग्लिश का एज माना आता है। उसके बाद दूसरे नंबर का आपका हो गया मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश, इसका पीरियड जो है 1150 से 1500 ईस्वी तक को माना आता है। 1150 से 1500 ईस्वी तक के बीच के एज को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश जो है आपका, मॉडर्न इंग्लिश जो है इसको 1500 ईस्वी से टिल नाउ, मतलब अभी तक जो चल रही है, इसको हम मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। तो इंग्लिश को कितने भाग बांटा गया? 3 भाग में। ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 ईस्वी, और मॉडर्न इंग्लिश को 1500 से टिल नाउ अभी तक जो चल रही है उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलेंगे। आज मेनली फोकस करने का बात है ओल्ड इंग्लिश के बारे में। देखते हैं इसमें क्या है। एक एक पॉइंट को आपको समझना। देखिए, ओल्ड इंग्लिश के बारे में जितना जानकारी है, एक एक चीज को आपको जानकारी रखना है। ओल्ड इंग्लिश को द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इंग्लिश का उत्पत्ति हो रही थी। जब जर्मनी वाले ने ब्रिटेन पे अटैक किया तो उस समय ब्रिटेन नाम था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के जगह इंग्लिश के नाम रखा। इंग्लिश के स्टोरी के हिसाब से उसका नाम इंग्लिश रखा, जो बाद में इसको सुधार करके इंग्लैंड नाम रख दिया गया। इंग्लैंड नाम रख दिया गया। तो ओल्ड इंग्लिश को क्या कहा जाता है? द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। और देखिए इसको क्या कहा जाता है? इसको डार्क एज ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। द डार्क एज
ऑफ इंग्लिश, ठीक है, द डार्क एज ऑफ इंग्लिश, अंधेरी दुनिया कहा जाता है, ठीक है ना। इस पीरियड में एक राजा हुए जिसको कि गोल्डन, उसके राज काल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश कहा था। तो उसका नाम है द रेन ऑफ किंग अल्फ्रेड। द रेन ऑफ किंग अल्फ्रेड को, मतलब रेन बना था उसका शासनकाल, राज, रेन ऑफ किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। किसके शासनकाल को? किंग अल्फ्रेड। उसके बारे में और जानकारी हासिल कर लीजिए कि किंग अल्फ्रेड आखिर थे क्या, क्यों उसके एज को ही हम लोग जो है अभी तक गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश के बारे में जानते हैं, क्योंकि किंग अल्फ्रेड जो, जहाँ तक उसके बारे में पता है, किंग अल्फ्रेड जो है ना एक स्कॉलर थे, सोल्जर थे, लॉ गिवर थे और थे वो रूलर। जी हाँ, क्योंकि किंग अल्फ्रेड ने बहुत सारे स्कॉलर्स को फॉरेन से यानी विदेशों से मंगवाकर उसकी शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा अपने राजकाल में बहुत बेहतर तरीके से दिए, ठीक है ना। चलिए इसके डायलेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स होते हैं, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि इसमें 4 डायलेक्ट्स हुआ करते हैं। देयर आर 4 डायलेक्ट्स, देयर आर 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। कौन कौन है आपको अगर यदि पता है तो बताते चलिए। इसमें जो है पहला है आपका मेर्सियन, हो गया। दूसरा आपका हो गया नॉर्थम्ब्रियन, मेर्सियन हो गया, नॉर्थम्ब्रियन हो गया। उसके बाद कैंटिस, उसके बाद वेस्ट सेक्शन। इस तरह से मिडिल इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स होते हैं। पहला हो गया मेर्सियन, नॉर्थम्ब्रियन, कैंटिस, वेस्ट सेक्शन, ये 4 डायलेक्ट्स हुआ करते हैं। और हाँ, इसके बाद 6ठे नंबर में हमको जानकारी रखना है कि इसमें किस तरह का अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया था। इसमें जो है ना रूनिक अल्फ़ाबेट यूज किया जाता था। रूनिक अल्फ़ाबेट ओल्ड इंग्लिश के दौरान जो है अल्फ़ाबेट कैसा हुआ करता था? रूनिक हुआ था। रूनिक होने का मतलब क्या था कि तिकोना आकार का हुआ करता था। ए ही यदि है तो वह ए इस तरह का हुआ करता था, बी ही है तो उसमें भी एंगल हुआ करता था, इसलिए इसको रूनिक अल्फ़ाबेट कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में और आपको आएगा कि ओल्ड इंग्लिश में किस तरह का अल्फ़ाबेट हुआ करता था। इसमें रूनिक अल्फ़ाबेट हुआ करता था। कौन सा? रूनिक, आपको याद रखना, ठीक है ना। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यही एक इंग्लिश था ओल्ड इंग्लिश जिसमें कि कोई ग्रामर नहीं था। आपको पूछेगा किस इंग्लिश को अपना ग्रामर नहीं था, तो आपको बोलना ओल्ड इंग्लिश हैज़ नो इट्स ग्रामर, नो इट्स ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश के पास अपना कोई ग्रामर्स नहीं था। अभी हम लोग जितना जाने इसको चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, डार्क एज ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, द रेन ऑफ किंग अल्फ्रेड के राजकाल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। किंग अल्फ्रेड थे क्या? स्कॉलर थे, सोल्जर थे और लॉ गिवर थे और रूलर थे, ठीक है ना। और इसमें ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स हुआ करते हैं, मार्शियन, नॉर्थम्ब्रियन, कैंटिस, वेस्ट सेक्शन। और इसमें कैसी अल्फ़ाबेट हुआ करती थी? रूनिक अल्फ़ाबेट हुआ करती थी। और इसमें ओल्ड इंग्लिश हैज़ नो इट्स ग्रामर, और ओल्ड इंग्लिश में इसका कोई अपना ग्रामर्स नहीं था। और ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानकारी दे दूं कि इसमें भी 2 लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हुआ था। एक पहला था लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन, लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन। और लेटिन 2 भाषा ने इन्फ्लुएंस किया था। ये देखिए INFLUENCD ये वर्ड करता है, इन्फ्लुएंस किया था, नहीं प्रभावित किया, लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन। और लेटिन से जो वर्ड होता वह किससे जुड़ा हुआ करता था? एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था।
एग्रीकल्चर से जुड़ा था, ट्रेड से जुड़ा था, कॉमर्स से जुड़ा था, और अधिकतर वर्ड जो है कॉमर्स से जुड़ा हुआ था, और अधिकतर जो वर्ड हुआ करते थे वह रिलीजियन से जुड़ा हुआ करता था, रिलीजियन। और एक विकिंग्स थे, विकिंग्स का एज जो है, का जो एज है 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी माना जाता है, 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी। और नॉर्मन ने जो कॉन्क्विस्ट किया था, ठीक है, नॉर्मन ने जो कॉन्क्विस्ट किया था वो क्या था, नॉर्मन ने जो कॉन्क्विस्ट किया था 1066 ईस्वी में, ठीक है ना। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था 1066 में, और इसका जो एज था वह लगभग 150 ईयर्स का था। तो अभी हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ा, और भी बेहतर तरीके से हम स्टडी करेंगे, और अगले क्लास में मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।